नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आरोप लगाया है कि भारत ने उन्हें पद से हटाने की साजिश की है, क्योंकि उन्होंने नेपाल का नया नक्शा जारी किया है जिसमें लिम्पियाधुरा, महाकाली और लिपुलेख शामिल हैं। उन्होंने नेपाल के नेताओं पर भी इसमें शामिल होने का आरोप लगाया है। केपी शर्मा ओली ने कहा कि हमने नक्शा सही किया है, हमने इसे संवैधानिक रूप दिया। उसके बाद भी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री सप्ताह या 15 दिन में बदल रहे हैं। आपने भारतीय मीडिया और बुद्धिजीवियों के बारे में भी सुना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का राज्यतंत्र आश्चर्यजनक रूप से सक्रिय है, दूतावास में सक्रियता बढ़ी है। पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षाएं आयोजित नहीं करनी चाहिए और उन्हें ऑनलाइन परीक्षा लेना भी सही नहीं है, क्योंकि यह गरीब छात्रों के साथ भेदभाव जैसा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कोरोना की वजह से ठीक प्रकार से कक्षाएं चलाए बगैर स्कूलों का 2020-2021 शिक्षण सत्र लगभग आधा समाप्त हो चुका है। इसलिए अगले साल भी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों पर बेवजह का बोझ पड़ेगा। पतंजलि ने कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया है। मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने इसे लॉन्च किया। लॉन्च होने के साथ ही कोरोनिल नाम की ये दवा विवादों में आ गई। वहीं पूरे मामले पर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय जांच कर रहा है कि मुझे पता चला है कि आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव से सारी जानकारियां हासिल की हैं। बता दें, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैंने उसका कोई अध्ययन नहीं किया। बाबा रामदेव की जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनका अध्ययन आयुष मंत्रालय करता है और जहां तक मुझे पता है आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव से सारी जानकारियां ली हैं। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश के बाद वहां के लोगों में चिंता और बढ़ गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सरकार ने 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के लिए स्कूल को खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच अब जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 अलग-अलग आदेश जारी किए हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों में चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनमें से एक आदेश कश्मीर में लोगों से कम 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने के लिए कहा गया है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या से अब तक 1 लाख ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 5,28,000 के पार पहुंच चुके हैं और मृतकों की संख्या 16,000 से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या इलाजरत मरीजों की तुलना में 1,06,661 तक ज्यादा हो गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.